हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने चारों ओर की चीजों को देखते हैं तो हमें कुछ बड़े और कुछ छोटे ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। 18वीं सदी में जब एटम की खोज नहीं हुई थी, जब कुछ ग्रेट साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो, आर्किमिडीज, सर आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे और मैक्सवेल का दौर था, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को समझने का प्रयास किया। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन, मोमेंटम, उसमें लगने वाले फोर्स और उसमें होने वाले परिवर्तन को समझा। विज्ञान के इस दौर को क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया गया। और जब आगे चलकर एटम की खोज हुई और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, जिन्हें आंखों से देखना असंभव था, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती थी। यह दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया से काफी अलग थी और इस पर क्लासिकल फिजिक्स के लॉ वैलिड नहीं थे। क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जेक्ट के मोशन और उसमें लगने वाले फोर्स को समझा जा सकता था, परंतु क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल के मोशन और उसमें लगने वाले फोर्स को समझना मुश्किल था। तो चलिए अब थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के इतिहास को समझते हैं। ये हमारी दुनिया जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, यह रहस्यों से भरी है। क्या आप सोचते हैं कि जो हम अपने चारों ओर देखते हैं यही सच्चाई है? पर सच्चाई आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आइए कुछ समय पीछे चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 20वीं सदी का बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। इसे क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता था। 14 दिसंबर 1900 को तक ग्रेट साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके ये परिकल्पना दी, प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा का सतत प्रवाह न करके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस परिकल्पना ने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसी हाइपोथेसिस का यूज करके आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया था। अब आप क्वांटम मैकेनिक्स के इतिहास को समझ चुके होंगे, तो आइए क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स विज्ञान का वो हिस्सा है जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड परमाणु से बना है, जिसमें न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन भी होता है जो नाभिक के चारों ओर घूमता है। बट हम इससे आगे पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये खुद क्वार्क से बने होते हैं। आशा है कि अब आप क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के डिफरेंस को समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ विज्ञान से जुड़ी ऐसी शानदार वीडियो आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।